लेटर सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे, सब एबीसीडी लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे भी आपने एबीसीडी लिखी होगी, मैं मानता हूं आपने गलत लिखी होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप सोचते ही नहीं कि एबीसीडी में टोटल कितने होते हैं 26। कितने होते हैं 26। 26 का हाफ कितना होता है 13। क्या आएगा 13। तो हमारे जो फर्स्ट 13 लेटर आएंगे वो ऊपर आएंगे, फिर जो नेक्स्ट 13 लेटर आएंगे उनके नीचे आएंगे। इस तरीके से एबीसीडी को लिखा जाता है। 26 दे रखा है ना, हाफ हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब कि आपको एबीसीडी हमेशा क्वेश्चन में ऐसे लिखनी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन तक लिखना है, फिर ओ पी एन, फिर एन से नीचे लिखना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से हमारी क्या आएगी एबीसीडी आएगी, ठीक है। हर लेटर के नीचे एक आता है, इससे एक लॉजिक फॉलो होता है, ठीक है। इससे क्या होता है लॉजिक फॉलो होता है, और लेटर सीरीज में जो भी लॉजिक लगाएंगे इस एबीसीडी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। अब इस एबीसीडी इस लेटर सीरीज में जाने से पहले एक तरीका सीखते हैं। जब हम बात करते हैं ए से बी की दूरी, तो कितनी दूरी है एक कदम, ठीक है। और ए से डी की दूरी है तो कितनी कदम दूरी है, तुम क्या गिनोगे? तुम ए को ए से गिनोगे या बी से गिनोगे? किसे गिनोगे? बी से। तो बी सी, और फिर डी को गिनोगे या नहीं? गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं? डी को गिनते कि नहीं गिनते? गिनते हैं ना। तो देखो दोनों तरीका है, अगर तुम डी को गिनना चाहते हो तो भी गिन सकते हो, अगर नहीं गिनना चाहते तो भी गिन सकते हो। अगर मैं बोलूं ए से डी की दूरी +3 है, क्या है +3, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, कैसे जा रहा हूं ऐसे जा रहा हूं, तो मेरा क्या रहेगा प्लस, क्या रहेगा प्लस। तो ए से डी की दूरी कितनी है +3, ये भी बोल सकता हूं, और मैं ये बोल सकता हूं ए से डी की दूरी +2 है। +2 कैसे? इनके बीच में सिर्फ दो ही लेटर आ रहे हैं, है ना, तो इसमें कितना होगा +2। बट ये वाले इस वाले इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस वाले एक में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब इनके बीच में लेटर नहीं होता तो हम +0 नहीं लिखते हैं, हम उसको +1 लिखते हैं, और इससे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मैं बोलूंगा कि आप इस तरीके से ज्यादा चले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब डी को भी आपको काउंट करना है, 1 2 3, ठीक है। तो डी कितने पे आ रहा है 3 पे आ रहा है, ठीक है। और लेट सपोज आपको यहाँ z से इधर कितना चलना है, तो आपको क्या करना है माइनस में लेना है, क्या लेना है माइनस में। तो z से अगर मैं w की दूरी बताऊं, z से अगर w की दूरी 1 2 3 कितना आएगा -3, कितना आएगा -3, समझ में आया? वैसे अगर मैं बोलूं z से n की दूरी कितना आएगा -13, कितना आएगा -13, ठीक है, -13 होगा, ठीक है, z से n की दूरी, समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन फॉलो होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम। सो अब हम करेंगे लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। लेटर सीरीज के क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या बना लेनी है, जो एबीसीडी वाली है इसको हमें एक रफ शीट पे लिख लेना है, ठीक है, ताकि इसको हम क्वेश्चन के सामने रख सके और तब हम क्वेश्चन को देख सके, ठीक है। अब सबसे सिंपल देखो, अब बी का वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत दूर है, ठीक है। बट बी का सी के साथ लग सकता है, क्या लगेगा? बी से सी की दूरी कितनी है +1 की, कितनी दूरी है +1 की। फिर सी से डी की दूरी कितनी है, ये भी +1 है, और डी से ई की दूरी क्या है, ये भी +1 है। तो ई से +1 की दूरी क्या होगी, ई से +1 की दूरी क्या रहेगी, क्या रहेगा f। बट अभी भी हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर तो नहीं मिला, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अब y से x की दूरी कितनी रहेगी -1 या +1 -1, वेरी गुड। और x से w की दूरी क्या रहेगी, ये भी -1, और w से -1 की दूरी कितनी रहेगी v। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा डी ऑप्शन, क्या रहेगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो ऊपर नीचे कहीं से भी लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। देखने कहां पे ऑप्शन, जैसे सपोज उसने यहां पे v दिया होता है, f नहीं देता तो f पूछ लेता, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, Z A A Y B B X C, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसमें एक पैटर्न भी फॉलो हो रहा है, ठीक है, बट पैटर्न के साथ एक लॉजिक भी फॉलो हो रहा है। ये देखो A A से B B की दूरी कितनी है +1, है ना +1, और B B से C की दूरी कितनी है
+1। अगर एक बी से एक सी की दूरी +1 है तो दूसरे बी से दूसरे सी की दूरी कितनी होगी +1। तो नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे सी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है समझ में आ गया। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे हमारे किसमें लेटर सीरीज में। ठीक है किसमें आएंगे लेटर सीरीज में। समझ में आ गया। ओके हाँ तो इसमें क्या करेंगे हम कि एन आर जे पी एन पी आर जे वी है। ठीक है वी। तो अब इसमें लॉजिक कैसे लगाना है देखो। सबसे पहले तुम्हें एन आर और जे और पी एंड पी के बीच में देखना है। तो एन से पी की दूरी कितनी है +2 कितनी है +2। आर से एन की दूरी कितनी है -4 किसकी दूरी है -4। ठीक है और J से P की दूरी कितनी है +6 अब ये सेम पैटर्न आगे फॉलो होगा। इसका क्या है R J V। P से R की दूरी जो है वो है +2। N से J की दूरी जो है वो है -4 और P से V की वैल्यू क्या है +6। ठीक है फिर अब R से देखो। R से +2 करेंगे तो कितना आएगा R के बाद क्या था R S T मतलब हमारे में पहले में क्या होगा T। तो T पहले में किसमें B और C। हमें सारे चेक करने की जरूरत नहीं है हमें देखना है T पहले इन दोनों में तो बाकी सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए ना कैंसिल। ये भी नहीं होगा इसमें T पहले नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है तो हमारे पास कितने बच गए 2। ठीक है अब देखो फिर उसके बाद क्या J के बाद हमें -4 करना है। J के बाद हमें क्या करना है -4। तो J के बाद -4 करेंगे कितना आएगा J से पहले I H G फिर क्या आएगा F। क्या आएगा F। तो अगर मैं J से -4 करता तो कितना आएगा F आएगा। तो दोनों में से F किस में है बीच में इस वाले में। तो ऑप्शन क्या होगा ये। तीसरा मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया क्वेश्चन। ठीक है इसको बोलते हैं फास्ट मेथड। क्या बोलते हैं फास्ट मेथड जिसमें हमें पूरा आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आंसर मिलता है वैसे वैसे हम ऑप्शन को क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे एलिमिनेट मतलब उनको हटा देंगे। ठीक है जैसे इस क्वेश्चन में मैंने करा है ना मुझे टी पहला मिल गया तो टी जिसमें नहीं था उसको हटा दिया मैंने। ठीक है इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें देखो सेम बी से डी की दूरी कितनी है +2 की है और टी से एच से टी की दूरी कितनी है +1 ठीक है +1 की है। ठीक है तो अब ऐसे डी से एफ की दूरी +2 और टी से यू की दूरी +1। ठीक है फिर अब f से +2 की दूरी कितनी होगा f से +2 कितना होगा h। तो h सबसे पहले किसी में h सिर्फ इसी में है तो मुझे और कोई चेक करने की जरूरत है। तो ऑप्शन क्या रहेगा ये बाकी सारा कैंसिल मिल गया आंसर। कितना इजी है ना एलिमिनेट करो। ठीक है अब इसमें देखो अब d से j की दूरी कितनी है d से j की दूरी D F E J I H +6 ठीक है F से I की दूरी कितनी है +3 ठीक है। अब E से H की दूरी कितनी है +3 ठीक है तो 6 +3 अब सेम लॉजिक आगे का फॉलो हो रहा है कि नहीं देखते हैं ML। तो J से M की दूरी कितनी है चेक करो। हाँ +3 J से M की दूरी कितनी है +3। फिर I से L की दूरी कितनी है +3 ठीक है उसके बाद हमारा H से N की दूरी कितनी है +6 कितना हो गया +6 ठीक है। तो एक बार क्या होगा 6 3 3 फिर क्या होगा 3 3 6 तो नेक्स्ट में क्या होगा 6 3 3 कितना हो जाएगा 6 3 3। तो M के बाद प्लस करेंगे तो कितना आएगा प्लस करेंगे तो कितना आएगा +6 करेंगे तो कितना आएगा S आएगा। हाँ S आएगा। ठीक है क्या आएगा S आएगा। ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है S। अब S इसमें है इसमें नहीं है इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। इसका मतलब क्या है ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है इसीलिए हमें ये वाला दे रखा है क्या दे रखा है ये दे रखा है। ठीक है क्या लॉजिक फॉलो होता 6 3 3 3 3 6 ठीक है। तो अब V U T दे रखा है ठीक है रखा है V U T
तो v से पहला अक्षर जो आएगा वो कितने पे, -6 पे आएगा। कितने पे आएगा, -6 पे आएगा। तो v से -6 चेक करो, v से -6 क्या आएगा, P p पहले पे आएगा। p पहले पे आया, तो p पहला ऑप्शन किस पे है, इस पे और इस पे, ठीक है। तो अब ये सारे कैंसिल। अब u से -3 चेक करो, u से -3 क्या होगा, R r। तो r किस में है, इन दोनों में से इसमें, तो ऑप्शन क्या होगा, c, ठीक है। क्या होगा, c, ठीक है। समझ में आ गया। तो स्टार्टिंग से हमारा क्या लगा, +6 +3 +3, ठीक है। बीच में क्या हो गया, +3 +3 6, ठीक है। और फिर पीछे से क्या लगा, -6, ठीक है। वही अब पीछे से कर रहे तो माइनस हो जाएगा, ये सारे क्या रहेंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, हमारी लेटर सीरीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ओके।